वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में हम फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लास वॉच नहीं की तो पिछली क्लास को वॉच करो। वहाँ पर हमने सोर्सेज और क्राइटेरिया और जो रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेज है, भाई रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, पहले तो मैंने आपको उससे पहले वाली क्लास में बताया था कि एक क्वेश्चन होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, दैट रिलेशन बताता है टू वेरिएबल्स के बीच में। तो वो रिसर्च प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने बताया था, रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्च के दौरान आने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। रिसर्च प्रॉब्लम का मीन्स होता है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं या जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसके सोर्सेज में रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन तो देख ली भाई, सोर्सेज कहाँ से लाए रिसर्च प्रॉब्लम, ऐसे रखी थोड़ी है उसको ले आए, जोक्स हो गया मान लो। तो सोर्सेज मैंने बताए थे आपको, सोर्सेज पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक वायलेंस वाला एग्जांपल बताया था। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी एग्जांपल बताया था मैंने कि नर्स होती है, वहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आउट कर दे तो एनालिसिस की डिमांड कम हो जाएगी। कहाँ पर? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल जो सर्जरी होते हैं उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनमें। उसी टाइप से सोशल इश्यूज से ले सकते हो। फोकलर्स, जैसे लोग स्टडी से पहले लोग कथाएं, फोकलर्स का मीन्स हिंदी में होता है लोक कथाएं, तो वहाँ से ले सकते हो। फिर मैंने क्राइटेरिया के बारे में बात किया था। क्राइटेरिया मतलब नर्सिंग प्रॉब्लम तो हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया कि वो गुड रिसर्च है, तो उसके लिए क्राइटेरिया सिग्निफिकेंस होना चाहिए, वो रिसर्च सोल्यूबल होनी चाहिए, उसको सोल्व किया जा सके, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए, ना कि जिस जो चलती ही रहे। रिसर्च ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो न्यू होना चाहिए, फीजेबल होनी चाहिए। फीजेबल में मैंने बताया था टाइम, कॉस्ट, इक्विपमेंट, सप्लाईज, इन सभी में फीजेबल होनी चाहिए। पीयर सपोर्ट होना चाहिए उसमें। तो ये अपनी पिछली क्लास थी, अगर वॉच नहीं की तो वॉच कर लो। आज की क्लास में हम फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कि वो प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा फॉर्मुलेशन किया जाता है, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रोसेस होती है वो तो पूरी 15 स्टेप है, उनका एक एक चैप्टर है। फर्स्ट होता है उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम में भी कैसे करें उसकी भी प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया का सेलेक्ट करना। अब रिसर्च एरिया सेलेक्ट कहाँ से करें, वो मैंने आपको पिछली क्लास थी, इसलिए तो मैं बोल रहा था आपको पिछली क्लास जरूर वॉच करें। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रिसर्च एरिया कहाँ से ले सकते हो, मतलब सोर्सेज, इसका मीन्स क्या रहा है, सोर्सेज। तो आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो सोर्सेज। तो सोर्सेज पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर हो सकता है, पर्सनल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पिछली क्लास में बताया था सोर्सेज। तो रिसर्च एरिया मतलब जो सोर्स कहाँ से ले सकते हो, रिसर्च सोर्सेज भी बोल सकते हो। रिसर्च एरिया, रिसर्च सोर्स कहाँ से ले सकते हो, सोशल इश्यूज से ले सकते हो, जैसे HIV एड्स, हरेसमेंट, वुमेन हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। सोशल इश्यूज से ले सकते हो आप। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से ले सकते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ से, आप ओल्ड स्टडी रीडिंग आउट कर सकते हो, पहले क्या रिसर्च हुई है, ओल्ड स्टडी या ओल्ड रिसर्च को रीडिंग आउट कर सकते हो। आप जर्नल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर। मतलब फर्स्ट स्टेप होती है सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया। चलो हमने इनमें से सेलेक्ट कर लिया एक रिसर्च एरिया। चलो हमने इसमें से एक ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। इन चारों में से कोई सा सोर्स लेकर एग्जांपल देता हूं, हम फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में हमें एग्जाम वो रिसर्च करनी है। अब सेकंड स्टेप आ जाएगी, मतलब फर्स्ट में तो क्या था, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया। अब हम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ऑफ द थ्योरी, जो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर जो हमने सेलेक्ट किया है फीमेल फोर्टिसाइड, वो एक ब्रॉड टॉपिक है, उसको नैरो करने के लिए हम पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। यानी कहाँ से, पहले क्या रिसर्च हुई है फीमेल फोर्टिसाइड में। अब फीमेल फोर्टिसाइड में तो फीमेल फोर्टिसाइड में वुमेन का परसेप्शन, कोज फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, बहुत सारे एरिया हो सकते हैं। तो उसको हमें सारे
रिसर्च प्रॉब्लम लेके थोड़ी सी वो करें, नहीं, हम तो एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पर स्टडी करेंगे, तो वो सिलेक्ट करना है। तो सेकंड आ जाएगी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। सेकंड स्टेप आ जाएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑफ थ्योरी। चलो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे कर सकते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए प्रीवियस क्या स्टडी हुई है, प्रीवियस स्टडी, ओल्ड रिसर्च, पहले क्या रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में देखेंगे, थ्योरीज टेस्ट करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फीमेल पोर्टिसाइड हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो तो एक लार्ज टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, उसको नैरो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, तभी तो जो रिसर्च प्रोसेस वो कंटिन्यू हो पाएगी, तभी तो फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट हो पाएगी। तो प्रीवियस स्टडी में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। अब पूछे आपसे कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं, तो जनरल प्रॉब्लम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? ब्रॉड टॉपिक को नैरो करने के लिए, ब्रॉड टॉपिक को क्या करने के लिए? नैरो टॉपिक करने के लिए क्या करते हैं? रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। चलो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कर लिया, तो हम क्या करेंगे फिर? डिलिमिटेशन कर देंगे। किसका? डिलिमिटेशन ऑफ द, जो हमने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया उसका। चलो हमने डिलिमिटेशन कर दिया, रिसर्च टॉपिक जो भी हमने सेलेक्ट किया उसका क्या कर दिया? डिलिमिटेशन कर दिया। डिलिमिटेशन कैसे करेंगे? या तो उसके ज्योग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में डिफाइन कर दिया, या उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर दिया, या उसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। ये वेरिएबल्स जो एक थिंग होती है, सिचुएशन होती है, दैट कैन बी वेरी मेजरेबल एंड मोर देन वन वैल्यू या मैनिपुलेटेड हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो ये अपना अगला टॉपिक है। नेक्स्ट इसी के बाद उसी की क्लास होगी वेरिएबल्स की, अगली क्लास। तो इसको मतलब ज़्यादा वो नहीं ले कि ये क्या आ गया, क्या है ये। मैंने टर्मिनोलॉजी क्लास में सबको टर्मिनोलॉजी इसीलिए बताई थी क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं बोल दे कि हमें कुछ ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या है ये। तो वेरिएबल्स का मीन्स बता दिया मैंने। डिलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक, हमने फीमेल पोर्टिसाइड के स्टडी किया था, स्टडी ऑफ द फीमेल पोर्टिसाइड। अब उसमें से हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि प्रिवेंशन या परसेप्शन ऑफ द फीमेल पोर्टिसाइड, कि हमने परसेप्शन ऑफ द फीमेल पोर्टिसाइड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? इन द डिलिमिटेड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जयपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दौसा, कहीं इस पर भी डिलिमिटेड कर दिया उसको, या हॉस्पिटल का नाम भी ले सकते हो, या ईयर भी लिख सकते हो, तो डिलिमिटेशन कर दिया। क्योंकि ऐसे तो बहुत नैरो कर रहे हैं ना, ब्रॉड टॉपिक को नैरो कर रहे हैं, तो उसके लिए डिलिमिटेशन कर दिया। और डिलिमिटेशन कैसे करेंगे? रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के थ्रू। तो तीनों स्टेप समझ में आएगी। फर्स्ट स्टेप में हमने सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया का सिलेक्शन किया। सेकंड स्टेप में रिसर्च एरिया भाई टॉपिक कोई सा भी जो इसको सोर्स है, जब वहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब वो ब्रॉड टॉपिक होता है तो उसको नैरो करना होगा। नैरो किसके द्वारा? रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ऑफ द थ्योरी, जो भी थ्योरी दिया है उसको रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करेंगे। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद में हम उसको क्या कर देंगे? डिलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम टॉपिक्स को या रिसर्च प्रॉब्लम को डिलिमिटेशन कर देंगे। फिर डिलिमिटेशन करने के बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगी, इवाल्युएशन ऑफ रिसर्च इवाल्युएशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम का इवाल्युएशन करेंगे। और फिर इवाल्युएशन कैसे करेंगे? रिसर्च प्रॉब्लम का इवाल्युएशन भाई वो जो उसका क्राइटेरिया है ना, गुड रिसर्च है या नहीं है, हमने सेलेक्ट कर लिया और गुड रिसर्च है नहीं, उसमें क्राइटेरिया के लिए मैंने 5 पॉइंट पिछली क्लास में बताए थे कि उसमें सिग्निफिकेंस होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन का, बताया था ना पिछली क्लास में। क्राइटेरिया में उसमें सिग्निफिकेंस होना चाहिए, जो रिसर्च सेलेक्ट कर रहे हैं वो सोल्वेबल होनी चाहिए या रिसर्चेबल होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो फीजेबल होनी चाहिए। तो जो क्राइटेरिया
वो टाइम के फिजिबल है या नहीं, कोस्ट से फिजिबल है या नहीं, वो सभी चीज़ें जो क्राइटेरिया है नर्स गुड रिसर्च का, वो सभी इसमें हम देखेंगे। तो वो इवाल्युएशन करेंगे। ये फोर्थ स्टेप हो गई। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर सेकंड स्टेप आती है डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव। फोर्थ थर्ड स्टेप आता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तो फिर कंसेप्चुअल, फिर वो कंटिन्यू रहती है रिसर्च प्रोसेस। तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये अपना चैप्टर है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च। सेकंड चैप्टर डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग, ये सभी अलग अलग टाइप के चैप्टर है। तो इसमें हम फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप होती है सेकंड फर्स्ट स्टेप है इसमें सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च एरिया। भाई फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम का, तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट करेंगे कि सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया का सिलेक्शन करेंगे। फिर रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर लिया, भाई हम यहाँ सोर्सेज से देख लिया कौन सा सोर्सेज ले लेंगे। मैंने बहुत सारे सोर्सेज बताए थे, प्रैक्टिकल, पर्सनल, सोशल इश्यूज, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत सारे इंटूटेशन, फोल्कलर्स, सभी टाइप के पिछले क्लास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले क्लास जरूर वॉच करें। चलो हमने फॉर्मुलेशन कर दिया या सिलेक्शन कर दिया रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च एरिया का सिलेक्शन कर दिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया। तो हम सेकंड स्टेप, वो तो ब्रॉड टॉपिक है, उसको स्पेसिफिक या जनरल टॉपिक या नैरो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ऑफ द थ्योरी या प्रॉब्लम। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करेंगे, जर्नल पढ़ लो, स्टडी कर लो, प्रीवियस क्या क्या स्टडी हुई है, प्रीवियस क्या क्या रिसर्च हुई है, वो करेंगे। थर्ड डिलिमिटेशन ऑफ, फिर हम क्या कर देंगे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के बाद में डिलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम डिलिमिटेशन करने के बाद इवाल्युएशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इवाल्युएशन कैसे करेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंस है या नहीं है, वो रिसर्च रिसर्चेबल भी है या नहीं है, वो रिसर्च सॉल्वेबल भी है या नहीं है, वो रिसर्च ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस टाइप से हम इसमें सभी चीज़ें देखेंगे। फिर लास्ट स्टेप आ जाएगी, क्या हम क्या कर रहे थे, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो लास्ट स्टेप आ जाएगी फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम। या इसको क्या बोल सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम इस टाइप से फॉर्मुलेशन किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च का जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा। अब ये फाइनल स्टेटमेंट भी दो प्रकार से आ सकता है, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म या इंटेरोगेटिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर मतलब ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ द पिनसाइट इन्फेक्शन। हम डायरेक्ट बता दिया हम पिनसाइट इन्फेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। या इस ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द बेड सोर ऑफ द पेशेंट एडमिटेड ऑन द हॉस्पिटल, कोई सा भी हॉस्पिटल ले सकते हो, डिलिमिटेड कर दिए। अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो इस टाइप से डिक्लेयर कर दिया हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं। उसका एग्जांपल अभी मैं लिख देता हूँ, उसको आप अच्छे समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसमें हम इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द गिंगर ऑन द गिंगर यानी अदरक का क्या इफेक्ट है ऑन द मॉर्निंग सिकनेस ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी ऑन इन डिस्ट्रिक्ट जयपुर, या कोई सा भी कहाँ पर भी स्टडी कर रहे हो, डिलिमिटेशन तो करना जरूरी है। तो वो इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव दो प्रकार की फॉर्म होती है, उनको देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इसको अच्छे से रीडिंग आउट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने बताया था फिफ्थ स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च की फाइनल स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड हो जाती है। वो दो प्रकार से हो सकती है, इंटरोगेटिव और डिस्क्रिप्टिव। तो डिक्लेरेटिव में क्या होता है, डिक्लेरेटिव में क्या बताया था मैंने कि उसमें जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इसके बारे में स्टडी करना है। ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन असेस टू द बेड सोर एडमिटेड अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई सा भी हॉस्पिटल हो सकता है, पीजीएमआई चंडीगढ़, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, डिलिमिटेशन कर देंगे वो तो डॉट डॉट लगा दिया, तो आपको अब इतना बताने की जरूरत नहीं, इतनी क्लासें हो चुकी है एग्जाम्पल की। तो इसमें क्या बता रहे हैं, हम डेस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, तो ये डिक्लेयर कर दिया। और इसी टाइप से हम एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द गिंगर
गिंगर क्या होता है? अदरक। ऑन कहाँ पर? जिंगर का इफेक्ट कहाँ पर देख रहे हैं? मॉर्निंग सिकनेस ऑन द प्रेग्नेंट लेडी ऑन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द बजाज नगर, कहीं से भी ले लो, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वो तो डिलिमिटेशन तो करना जरूरी है, तो ये तो मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो वो हो गया इंटरोगेटिव। तो ये अपनी फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम की 5th स्टेप थी। वो एक बार पूरा जो आज ने हमने रीडिंग आउट किया था उसका रिविजन करवा देता हूँ। फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम की क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि फर्स्टली क्या स्टेप होती है? सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया का सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च एरिया कैसे? सोर्सेज के आधार पर। सोर्सेज कौन कौन से? पर्सनल, प्रैक्टिकल, पिछली क्लास में मैंने बता दिया। चलो सिलेक्शन कर लिया, तो वो ब्रॉड टॉपिक होगा, उसको नैरो कैसे करेंगे? तो नैरो करने के लिए हम क्या करेंगे? रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ऑफ द थ्योरी। जो थ्योरी है उसका रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करेंगे। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कैसे कर सकते हैं? रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के लिए मैंने बताया था, आप थ्योरी कोई प्रीवियस क्या स्टडी हुई है, जो प्रीवियस रिसर्च है उसके बारे में रीडिंग आउट कर सकते हो, न्यूज़पेपर कहीं से भी रीडिंग आउट करके उसको ब्रॉड से नैरो करेंगे। नैरो करने के लिए क्या करेंगे? फिर थर्ड स्टेप आ जाएगी डिलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को डिलिमिटेशन कर दिया। फिर डिलिमिटेशन करने के बाद हम जो डिलिमिटेशन किया है, कैसे डिलिमिटेशन करने के लिए मैंने बताया था, जियोग्राफिकल एरिया, वेरिएबल्स, कहीं से भी डिलिमिटेशन कर सकते हो। डिलिमिटेशन होता है, बता ही दिया था, जो स्टडी है उसको, स्कोप उसको कंट्रोल में करना। वैसे जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको कि पेशेंट एडमिट हुआ है, तो स्टडी कर रहे हैं हम बेड सोर के बारे में। तो बेड सोर के पेशेंट पूरे इंडिया में तो बहुत सारे हैं, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिलिमिटेड कर दिया कि स्टडी अमंग टू द पेशेंट एडमिटेड इन द एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। तो वो डिलिमिटेशन होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी की क्लास जरूर देखें, वो बेसिक क्लास थी, वहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो यूजफुल होती है। तो थर्ड स्टेप हो गया डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन कर दिया तो फिर क्या करेंगे? हम इवालुएटिंग करेंगे कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया वो हमारे रिसर्च गुड रिसर्च है या नहीं, कैसे ही ले लिया हमने। तो उसमें इवालुएटिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इवालुएटिंग कैसे करेंगे? क्राइटेरिया देखेंगे उसके कि जो रिसर्च लिया है वो फिजिबल है या नहीं है, जो रिसर्चेबल है या नहीं है, उसको सोल्व किया जा सकता है या नहीं है, या वो टाइम कॉस्ट इससे फिजिबल है या नहीं है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है नर्सिंग प्रोफेशन का। तो वो सभी चीज़ें उसमें वो देखेंगे हम। फिर लास्ट आ जाएगी फॉर्मुलेटिंग। अगर वो सही है, सिग्निफिकेंस दिखा रही है, क्राइटेरिया से मिलती जुलती है, तो 5th स्टेप आ जाएगी फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की फाइनल स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड हो जाएगी। तो वो भी 2 फॉर्म में होती है। 2 फॉर्म कौन कौन सी? सर मैंने बता दिया आपको, डिक्लेरेटिव एंड इंटरोगेटिव। डिक्लेरेटिव में उसमें डिक्लेयर कर देंगे ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द पेशेंट assess a descriptive study assess to the bed sore on the unconscious patient। वह हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो, कोई से भी हॉस्पिटल का। वो इसी टाइप से एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द पिन साइट इन्फेक्शन अमंग टू द पेशेंट एडमिटेड इन द एक्सटर्नल स्टेपिकल फिक्सेशन। तो वो क्या हो गया? पिन साइट इन्फेक्शन भी स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट क्या होगा उसका एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन का। तो वो क्या हो रहा है? डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरोगेटिव, इसमें क्या होता है? ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रश्न, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो इसमें एक एग्जांपल बताया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द गिंगर। इसमें रिसर्चर को पता नहीं है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है ओनली। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द गिंगर ऑन द मॉर्निंग सिकनेस। सिकनेस कौन सी लेडी में? ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी इन द कौन से एरिया में? सेलेक्टेड इन द एरिया ऑफ द बजाज नगर, टोंकाटा, कहीं से भी ले लो, स्लम्स एरिया, उनमें इफेक्ट देख रहे। तो वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। तो अब आज की क्लास थी अपनी फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो थर्ड ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगली क्लास में हम एक टर्म आई थी यहाँ पर वेरिएबल्स, उनके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स एग्जाम में आते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते वो क्या है। तो हम आपको अच्छे से बिल्कुल बेस्ट तरीके से जितना हो सकता है मैं उस तरीके से आपको वेरिएबल्स को अच्छे से समझाऊंगा। मैं इतना बेस्ट करूंगा कि आपको और कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी वेरिएबल्स के बारे में। तो अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी सोशल साइट्स यूज़ करते हो, वहाँ पर हमारी वीडियो को शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लास होती है उससे रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है।
तो टेलीग्राम चैनल के ज़रूर ज्वाइन करें। और उसका एक और फ़ायदा है कि आप जो भी क्लास होती है उसके बाद में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।